जहां तक भारतीय जनता पार्टी सरकार की बात है, जेपी नड्डा जो है उनकी मुलाकात हुई है सोनम वांगचुक से। इस मुलाकात में उन्होंने दोहराया है वही बात जो राहुल गांधी को बताई गई थी कि हम इस मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं। मगर बड़ा प्रश्न, आखिर धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त क्यों नहीं किया जा रहा? इस सरकार को धर्मेंद्र प्रधान से इतनी मोहब्बत क्यों है? क्योंकि यही बात उन्होंने सोनम वांगचुक को भी बताई, यही बात उन्होंने राहुल गांधी को भी बताई। और जब राहुल गांधी यह मुद्दा बना रहे हैं, उठा रहे हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के बाहर धरना दिया, तो भाजपा उन्हें अराजक बता रही है। सुनिए क्या कह रहे हैं माननीय रविशंकर प्रसाद। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट आश्वासन कल दिया कि नीट की परीक्षा और बाकी परीक्षाओं में लीक नहीं हो, और जो प्रश्न पत्र लीक करने वाला जो सिंडिकेट है उसको वो तोड़कर रहेंगे। और आप देख रहे हैं कार्रवाई हो रही है। इसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए राहुल गांधी ने किया है। क्या कांग्रेस के राज्यों में नहीं हुआ है लीक? क्या हम सब खोलना शुरू करें क्या? लेकिन हमारा स्तर राहुल गांधी की राजनीति का नहीं है। बच्चों के भविष्य से मामला जुड़ा हुआ है। ये सारे बच्चे हमारे हैं, कार्रवाई होनी चाहिए, सिस्टम को ठीक करना चाहिए। जब सरकार लगी हुई है, हम लोग सभी लगे हुए हैं। राहुल गांधी, आपको जो कुछ रचनात्मक सुझाव देना जरूर दीजिए, लेकिन सवाल सुधार का और सुझाव का नहीं है, सवाल है अपने राजनीतिक स्वार्थ का। ये तो कल दिखाई ही पड़ गया कि आम आदमी पार्टी उनकी आलोचना कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सवाल पूछो, जो बर्बरता पुलिस ने की है, चेहरे साफ तौर पर दिख रहे हैं उन तमाम पुलिस कर्मियों के, चाहे मीना हो चाहे लांबा साहब हो, सबके चेहरे दिख रहे हैं। किसी ने डंडा एक लड़की के पीछे घुसाया, किसी ने एक लड़की को थप्पड़ मारा, कोई 10 साल के एक बच्चे को थप्पड़ मार रहा है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? गोदी मीडिया जिस तरह का जहर फैला रहा है, और फिर ये लोग इस बात को लेकर रोते हैं कि उनके रिपोर्टर्स को पीटा जाता है। रिपोर्टर्स की पिटाई किसी कीमत पर नहीं होनी चाहिए, और मैं उसकी चर्चा करूंगा। मगर सबसे पहले मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के इस बयान की तरफ। आपकी स्क्रीन पर, डू नॉट वेस्ट आवर टाइम, सीजेआई सूर्यकांत ऑन प्ली अगेंस्ट पुलिस एक्शन ऑन स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स ड्यूरिंग सीजेपी मार्च। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन वीडियोज, वी डोंट हैव टाइम टू वॉच। मैं समझना चाहता हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की इतनी बेरुखी, क्या चीफ जस्टिस साहब नहीं जानते कि छात्रों पर किस तरह का जुल्म हुआ? और वो कहते हैं कि मैं वीडियो नहीं देखना चाहता हूं। मगर फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक तरफा बयान कॉकरोच कह दिया था प्रदर्शनकारियों के बारे में। यह बात अलग है कि उस पर उन्होंने आकर स्पष्टीकरण दिया, मगर आज जो बर्बर हिंसा हुई है उस पर आप कुछ नहीं कहने को तैयार हैं। ये स्टूडेंट्स जाएं तो जाएं कहां? क्योंकि वो मीडिया जो 99% घरों तक पहुंचता है वो उन्हें आतंकवादी बता रहा है। मसलन टाइम्स नाउ का ये शो हुआ जिसमें उनकी संपादक इस वाहियात मनोज मुंतशिर का इंटरव्यू करती हैं, और मनोज मुंतशिर इसमें उन्हें देशद्रोही बताता है, और उसके बाद उनके रिपोर्टर के साथ बदतमीजी होती है। आपकी स्क्रीन पर यह है देव कोटक, टाइम्स नाउ के रिपोर्टर हैं, और इनके साथ बदतमीजी हुई। जैसे कि आप देख सकते हैं उनकी शर्ट्स की बटन खुली हुई हैं। यह किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। जब आप आंदोलन कर रहे हैं, जो सत्याग्रह में विश्वास करता है, तो इस हिंसा की कोई जगह नहीं है, और यह इकलौती तस्वीर नहीं है। मगर हमें यह सवाल पूछना पड़ेगा कि आपके जो संपादक हैं, मसलन ये जो नविका कुमार है टाइम्स नाउ की, वो एक व्यक्ति को बिठाती हैं अपने मंच पर जो देशद्रोही बताता है, और कोई काउंटर सवाल भी नहीं होता है। न्यूज चैनल्स अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते, किसी कीमत पर नहीं बच सकते। एंड एट द सेम टाइम रिपोर्टर्स कैन नॉट बी टारगेटेड। अब यह देखिए, रिपब्लिक में एक कार्यक्रम चला डीप स्टेट डिप्के, यानी कि किस तरह से डिप्के, अभिजीत डिप्के के अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं, अमेरिका भारत में अराजकता मचाना चाहती है। तो अर्नब गोस्वामी से मैं सवाल पूछना चाहता हूं, यह जो कॉकरोच शब्द है, क्या यह अमेरिका ने कहा? और क्या वजह है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ट्रंप की हर बात मान रहे हैं। 3 दिनों में आपने ऑपरेशन सिंदूर को रोक दिया, टैरिफ पे टैरिफ वो व्यक्ति लगा रहा है, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। वो व्यक्ति भारत को हेल होल, नर्क का कुआं बताता है, आपका मुंह तब भी खामोश रहता है।
तो ये डीप स्टेट डिपके का क्या मतलब हुआ? अमेरिका दखल दे रहा है, यानी कि भारत का दुश्मन हर कोई है। ऐसे क्या हो रहा है पिछले 12 सालों में कि भाई चीन और पाकिस्तान तो समझ आता है, ब्रिटेन, अमेरिका, अब सारे देश भारत के दुश्मन हो गए। इनको शर्म आती है, शर्म आती है इन्हें किसी भी कीमत पर। एनडीटीवी की एक खबर देखिए, एनडीटीवी ने नीट टॉपर को बिठाया हुआ है और भारतीय जनता पार्टी इस इंटरव्यू को दिखा रही है अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर, जिसमें नीट टॉपर कह रहा है कि भाई प्रदर्शन में जाने के बजाय मैं पढ़ना बेहतर समझता हूं, जो सही है। मगर जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आप उनके अधिकार को नहीं कुचल सकते। सवाल यह है कि अगर यह प्रदर्शन नहीं होगा, जो इस देश की जनता का लोकतांत्रिक अधिकार है, तो यह सरकार सुधरेगी क्या? यह सरकार संसद में चर्चा भी नहीं कराएगी। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, पिछले 12 सालों में मोदी सरकार के किस मंत्री को अपने पद से हटाया गया है? किसे बर्खास्त किया गया है? आतंकवादी हमले होते हैं, दिल्ली में दंगे होते हैं, मणिपुर में बद से बदतर हालात होते हैं, कौन जवाब दे? गोदी मीडिया चलाता है कि इस आंदोलन में पाकिस्तान का प्रवेश हो गया। अडानी के न्यूज चैनल ने चलाया, 2-3 दिन पहले इन्होंने यह चलाया था। क्या हुआ उस पर मुझे बताइए, उस पर क्या हुआ? और सबसे बड़ी बात, अमित शाह के रहते हुए पाकिस्तान घुस गया। बताइए, बंगाल में बांग्लादेश से जुड़ी सीमाओं पर बंगाल को लेकर कहा करते थे हम सत्ता में आ गए तो घुसपैठ बंद हो जाएगी, जबकि आप जानते हैं सीमा की रक्षा अर्धसैनिक बल करते हैं जो अमित शाह के अंतर्गत आते हैं। अब पाकिस्तान का भी प्रवेश हो गया कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन में, यानी कि कुछ भी कहना। मगर जैसा कि मैं लगातार कह रहा हूं दोस्तों, किसी भी कीमत पर पत्रकारों पर हिंसा नहीं होनी चाहिए। अब आपके स्क्रीन पर यह हैं एबीपी के पत्रकार वरुण भसीन। देखिए किस तरह से उन पर पानी फेंका जा रहा है, देखा जाए। मैं बार बार कह रहा हूं, गोदी मीडिया, भाजपा प्रचार तंत्र आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। प्राइम टाइम में लगातार दिखाया जा रहा है कि पुलिस वाले घायल हो रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है, जो कि अर्ध सत्य है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस तरह की हरकत करना चाहते हैं? मौका नहीं देना है उन्हें, किसी भी कीमत पर नहीं देना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं वरुण भसीन क्या कह रहे हैं, जिस रिपोर्टर को आपने अटैक किया, देव कोटक जिसे आपने अटैक किया, वो भी एक अच्छा रिपोर्टर है। मगर गौर फरमाइए वरुण भसीन क्या कह रहे हैं। इसी माइक से मैंने सवाल पूछे थे जब 2024 में नीट रिजल्ट के बाद 67 टॉपर निकले, जब झज्जर सेंटर पर सवाल उठे, जब एनटीए जवाब देने से बच रही थी, तब मैं पहले दिन से आपके लिए सवाल कर रहा था। 2026 में मैंने वही किया, लेकिन आज मेरी रिपोर्ट देखे बिना, मेरे काम जाने बिना मुझे गोदी मीडिया कहकर घेरा गया, दौड़ाया गया, धमकाया गया, गालियां दी गई और पानी फेंका गया। फिर भी कोई शिकायत नहीं। कल फिर माइक उठाऊंगा, फिर आपके सवाल पूछूंगा, फिर आपके हक की खबर दिखाऊंगा, क्योंकि भीड़ की गलतफहमी मेरा काम तय नहीं करेगी। सवाल पूछता था, सवाल पूछता हूं और आपके लिए सवाल पूछता रहूंगा। शाबाश वरुण भसीन और शाबाश वो तमाम रिपोर्टर्स जो जमीन पर हैं। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, अगर आपने रिपोर्टर्स पर हमला करना नहीं छोड़ा तो फिर आप उन रिपोर्टर्स को भी टारगेट करोगे जो सत्ता से सवाल करते हैं। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। अभी जिस दिन यानी कि 20 जुलाई को प्रदर्शन हुआ, उस दिन पीक टेलीविजन, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है पीक टेलीविजन, उनकी पत्रकार सवाल पूछ रही थी और वहां पर कुछ लोग बता रहे थे, एक व्यक्ति बता रहा था कि पूरी तरह से मिसमैनेजमेंट है, यानी कांग्रेस जनता पार्टी ने कोई मैनेजमेंट सलीके से नहीं किया। और आपको पता है अभिजीत दिपके ने अगले दिन माफी भी मांगी थी उसको लेकर। मगर जब प्रियांशी ये कह रही थी, एक व्यक्ति उनसे कह रहा था, तो अचानक एक प्रदर्शनकारी गया और प्रियांशी के मुंह पर गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लगाने लगा। जबकि पीक टेलीविजन आपके मुद्दे उठाता रहा है, फिर भी इस तरह से टारगेट करना जो सरासर गलत है। ऐसा करने की कतई जरूरत नहीं है। हिंसा करने की कतई जरूरत नहीं है, ना मीडिया के खिलाफ, ना पुलिसकर्मियों के खिलाफ। मुद्दे पर बने रहिए, फोकस रहिए, जीत आपकी होगी। और अगर धर्मेंद्र प्रधान नहीं हटाए गए तो इस सरकार को अपने अहंकार की कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी चुनौती बहुत मुश्किल है। मुख्य धारा का मीडिया आपके साथ नहीं है, आपको आतंकवादी, देशद्रोही बता रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपकी शिकायतें, आपके दर्द को सुनने को तैयार नहीं है।
इनफैक्ट जो विपक्ष चाहे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, उनमें भी प्रतिस्पर्धा चल रही है। कल जब राहुल गांधी पहुंचे थे, जब लहूलुहान हुए थे, तब आम आदमी पार्टी, आतिशी मरलेना, सौरभ भारद्वाज, दिलीप पांडे सब अटैक करने लगे कि भी राहुल गांधी वहां पहुंच गए हैं, पक्का मोदी और राहुल गांधी की मिली भगत होगी। सबने एक सुर में इसकी आलोचना की कि मुद्दे को मत भटकाइए, क्योंकि राहुल गांधी लगातार युवाओं का मुद्दा उठा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की आलोचना हुई। कई पार्टी के नेता मुझसे कह रहे थे कि हमने गलती की, राहुल पर अटैक नहीं करना चाहिए था। और मैं आपसे ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमें फोकस्ड रहना है। कुछ लोग अपनी राजनीति के लिए मुद्दे को भटकाने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग आपको बरगलाने की कोशिश करेंगे, आपको भ्रमित करेंगे। और मीडिया, सुप्रीम कोर्ट और भाजपा के तेवर तो आप जानते ही हैं। लिहाजा पॉलिटिकल पार्टीज को भी बाज आना चाहिए। अगर राहुल गांधी प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के बाहर धरना दे रहे हैं, तो यह एक और मोर्चा है जिससे यह मुद्दा और ज्वलंत होता है। और यह मत भूलिए कि कांग्रेस से जुड़ा जो सेवा दल है, वो जंतर मंतर पहुंच रहा है और छात्रों को खाना दे रहा है, पानी दे रहा है। वो लोग भी मदद कर रहे हैं। तो इस तरह की ओछी राजनीति करने से हमारे राजनेताओं को बाज आना चाहिए, क्योंकि चुनौतियां बेतहाशा हैं। उन चुनौतियों के चलते आपको पूरी तरह से फोकस रहना पड़ेगा। और इस मंच पर मैं आपकी आवाज बेबाकी से उठाता रहूंगा, यह मेरा वादा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।